हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला विकल्प है 1s2, दूसरा विकल्प है 1s2 2s2 2p6, तीसरा विकल्प है 1s2 2s2 2p3, चौथा विकल्प है 1s2 2s2 और 2p2। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। तो मुख्य अवधारणा आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी। हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो नियॉन होता है, नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है आपके 10। तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 10 है तो इसके पास पाए जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनको किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे 1s के पास। तो 1s में पाए जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें भर देंगे। उसके बाद जाएंगे आप 2s के पास, तो इसमें पाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, भर देंगे। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जाएंगे आप 2p के पास, p में भर देंगे आप 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और प्लस 6 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस प्रकार से आपके नियॉन प्राप्त हो जाता है। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जा सकते हैं। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आ जाएगा आपके 1s2 2s2 2p6। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके सही नहीं होंगे। जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प बी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो आपका एस कक्षक होता है उसमें आते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन। और जो आपके पी कक्षक होता है, पी कक्षक के अंदर आते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए पी कक्षक के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपके विकल्प बी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।